नमस्कार छात्रों, मैं आपका दोस्त दीपक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10वीं के प्रथम अध्याय की सेकंड प्रश्नावली के सवाल को हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए और कुछ पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है 140, सेकंड 156, थर्ड है 3825, फोर्थ है 5005 और लास्ट है 7429। इन सभी संख्याओं को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट 140, ध्यान से देखिए, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 सत्ते 14, 0, फिर इसे 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 1 बचा तो 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब देखिए लास्ट में जब 5 आ जाता है तो ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कट रहा, तो इसे हम 5 से काटेंगे। 5 सत्ते 35, 7 एक अभाज्य संख्या है तो ये स्वयं से कटेगी, तो 7 इकन्ने 7। 140 के हमने गुणनखंड किए तो 2 2 5 7, तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे 140 इज इक्वल 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर 2 दो बार आया है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ये हमारा पहला पॉइंट सॉल्व हो गया। चलिए सेकंड पॉइंट सॉल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट है 156। 156 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो हम 2 से काटेंगे पहले, तो 2 सत्ते 14, 1 बचेगा तो 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर इसे 2 से काटिए, 2 त्याई 6, 1 बचा तो 18 हो गया, 2 नाम 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में एक विषम संख्या है, इसलिए अब हम इसे 3 से काटेंगे, तो 3 इकन्ने 3 और 3 त्रिकाई 9। 13 एक अभाज्य संख्या है तो ये स्वयं से कटेगी, तो 13 इकन्ने 13। अब हम इसे ऐसा लिख पाएंगे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब आप देखिए ध्यान से, 2 दो बार आया है इसलिए लिख पाएंगे 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। यही हमारे सेकंड पॉइंट का आंसर है। अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा 3825 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसे 2 से स्टार्ट, देखिए लास्ट में विषम संख्या है तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो हम इसे 3 से काटेंगे, तो 3 इकन्ने 3, 3 2 9 6, 2 बचा तो 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बचा तो 15 और 3 बचे 15। फिर से हम इसे 3 से काटेंगे, तो 3 चौको 12, 3 2 9 6, 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा, 3 बचे 15। अब देखिए ये 3 से भी नहीं कटेगा, तो अब हम इसे 5 से काटेंगे, तो 15 40, 2 बचा तो 25 हो गया, 5 25। अब देखिए इसे फिर से 5 से काटेंगे, तो 5 करने 5, 3 बचा तो 35 हो गया, 5 सत्ते 35। अब आप देखिए इसे 17 एक अभाज्य संख्या है तो ये स्वयं से कटेगा। क्या है? 17 एक अभाज्य संख्या है तो ये स्वयं से ही कटेगी। तो अब हम इसके 3825 बराबर इसके फैक्टर लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब आप ध्यान से देखिए, 3 भी 2 बार आया हुआ है और 5 भी 2 बार आया है, तो हम इसे लिख पाएंगे 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17। यही हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पॉइंट का आंसर है। आइए चलिए आगे के 2 नेक्स्ट पॉइंट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा 5005 और फिफ्थ पॉइंट है 7429। इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो हम यहां लिखते हैं फोर्थ पॉइंट है हमारा 5005। तो देखिए लास्ट में 5005 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो ये 2 और 3 से नहीं कटेगी, तो हम इसे डायरेक्ट 5 से काटेंगे, तो 5 करने 5 0 0 और 5 करने 5। अब देखिए इसके बाद ये 5 से भी नहीं कटेगी, तो अब हम इसे 7 से काटेंगे, तो 7 करने 7, 3 बचेगा तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचा तो 21 हो गया, 7 तिया 21। समझ में आ रही बात? देखिए 143। अब हम इसे 11 से काटेंगे, तो 11 ही करने 11, 3 बचेगा तो 33 और 11 तिया 33। 13 एक अभाज्य संख्या है तो हम इसे 13 से ही काट देंगे, तो 13 ही करने 13। हम लिख पाएंगे इधर 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यही हमारे फोर्थ पॉइंट का आंसर है, क्योंकि यहां पर कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, मतलब दोबारा नहीं आ रही है, तो हम उसे स्क्वायर के रूप में नहीं लिखेंगे। चलिए हम अपना नेक्स्ट पॉइंट सॉल्व करते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारा 7429। चलिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 7429 राइट है। चलिए सॉल्व करते हैं हम।
7429 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो ये शुरुआती पर 2, 3, 5, 7, 11, 13 इन संख्याओं से ये संख्या नहीं कटेगी, तो इसे हम डायरेक्ट 17 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 17 से काटेंगे। तो 17 चौक ओवर 60, देखिए 6 बचा तो 62 हो गया, तो 17 तिया 51, कितना बचेगा? 11 बचेगा, तो 119 हो जाएगा, और 17 सत्ते 119। समझ आ रही बात? अब हमें 437 को डिवाइड करना है, तो 17 से ये नहीं कटेगा, तो हम अगले नंबर 19 से काटेंगे। तो 19 से काटेंगे तो 19 दूनी 38, 5 बचेगा तो 57 हो जाएगा, और 19 तिया 57। कितना क्लियर हुआ आपको? चलिए अब देखिए 23 एक अभाज्य संख्या है, तो ये डायरेक्ट 23 से ही कटेगी, तो 23 करने 23। जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23, और यही हमारे 5वें पॉइंट का आंसर है, और फर्स्ट क्वेश्चन के ये सारे पॉइंट सॉल्व कर दिए गए हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, और 3 पॉइंट दिए गए हैं 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54, जिन्हें हम बारी बारी करके सॉल्व करेंगे। चलिए पहला पॉइंट सॉल्व करते हैं, जिसमें से हमें यह बताना है कि इन दो संख्याओं का 26 और 91 का एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। मतलब एचसीएफ का मतलब होता है मासा और एलसीएम का मतलब है लासा। तो सबसे पहले हमें इन दो संख्याओं का मासा और लासा ज्ञात करना है, उसके बाद इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है और देखना है जो मान आएगा वो मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, तभी ये सवाल हमारा प्रूव्ड होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा 26 और 91 का मासा व लासा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखिए 2 से काटेंगे तो ये 13 बार जाएगा, फिर 13 एक अभाज्य संख्या है तो हम 13 से ही इसे काट देंगे, और अगली संख्या क्या है 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये सीधा 7 से कटेगा। तो 7 इकन्ने 7, कितना बचा 2, 21 हो गया, 7 या 21, फिर ये 13 से कटेगा तो ये भी एक बार जाएगा। अब हम इसे इस प्रकार लिख पाएंगे 26 बराबर 2 गुणे 13 और 91 बराबर 7 गुणे 13। अब ध्यान से देखिए आप, एचसीएफ कैसे दो संख्याओं का निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है मासा। अब हमने इन दो संख्याओं 26 और 91 के फैक्टर किए हैं, तो 26 के जब गुणनखंड किए तो 2 गुणे 13 आया, और 91 के किए तो 7 गुणे 13 आया। अब इन दो संख्याओं के गुणनखंड में जो भी संख्या कॉमन या उभयनिष्ठ होती है वही इन दोनों संख्याओं का मासा कहलाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों गुणनखंडों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, तो हम यहां लिखेंगे क्योंकि 26 व 91 का मासा बराबर 13, 26 व 91 का लासा बराबर। अब लासा कैसे निकालते हैं, तो दो संख्याओं में जो कॉमन संख्या होती है सबसे पहले उसे हम लिख देते हैं, और गुणनखंड में जो शेष संख्याएं बचती हैं, जैसे देखिए यहां पर 2 और 7, तो हम यहां पर लिखेंगे 2 गुणे 7, और इन सब का जो गुणा आएगा वही हमारा इन दो संख्याओं का लासा कहलाएगा। तो यहां 13 लिखेंगे, 7 दुनाई 14, और 14 का गुणा 13 से कर दीजिए, तो 14 तिया 42, हासिल आएगा 4, और 14 इकन्ने 14, 14 4 18। तो इन दो संख्याओं का 26 और 91 का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा, 182, और यही हमारी दो संख्याओं का लासा है। चलिए आगे। अब क्वेश्चन कह रहा था इन दोनों की जांच भी करनी है। क्या करनी है, जांच करनी है, तो हम यहां लिखेंगे जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। अब आप ध्यान से देखिए दो संख्याएं कौन कौन सी थी, 26 गुणे 91 बराबर HCF कितना आया 13, और LCM आया है 182। कितना आया 182।
अब हमें इन दोनों का गुणा करना है। तो देखिए, तो जब हम 13 का गुणा 182 से करेंगे तो 2366 आएगा, और जब आप 26 का गुणा 91 से करेंगे तब भी 2366 ही आएगा। और यही हमारे दूसरे क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट का आंसर है। यही हमें बताना था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के इक्वल होगा। चलिए, यही क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट का आंसर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट सॉल्व करते हैं अब हम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और फिर उसकी जांच भी करनी है। तो सेकंड पॉइंट था हमारा 510 व 92 का मासा तथा लासा। तो सबसे पहले हमें 510 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनाई 4, 1 बचेगा। तो देखिए 10 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 1 बचा, फिर 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब विषम संख्या है तो ये 2 से नहीं कटेगी, तो हम इसे 3 से काटेंगे। 3 8 24, 1 बचा तो 15 हो गया, 3 पचे 15। अब इसे देखिए 5 से ही कटेगी ये संख्या, तो यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 इकन्ने 5, 3 बचा तो 35 हो गया, 5 सत्ते 35। 17 एक अभाज्य संख्या है तो ये 17 से ही कटेगा। ध्यान से देखिए, अब हमें 92 के भी इसी तरीके से गुणनखंड करने हैं अभाज्य। तो 92 को 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 1 बचा, 2 छक्का 12। फिर इसे 2 से काटेंगे, 2 दूनाई 4, 2 तेई 6। 23 एक अभाज्य संख्या है तो ये 23 से ही कटेगी। तो देखिए अब इन दोनों संख्याओं के हमने गुणनखंड कर लिए हैं, तो हम इसको फैक्टराइज रूप में लिख देंगे। 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और नीचे लिखना है 92 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 23। अब आप ध्यान से देखिए, इन दोनों नंबरों में, इन दोनों गुणनखंडों में कौन सी संख्या कॉमन है। तो एक बार तो आप कहेंगे 2 कॉमन है। क्या है? एक बार इन दोनों गुणनखंडों में 2 कॉमन है और कोई भी संख्या हमें कॉमन नजर नहीं आ रही है। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि 510 व 92 का मासा बराबर, तो कितना आएगा? 510 व 92 का मासा बराबर 2। अब हमें 510 व 92 का लासा ज्ञात करना है। तो 510 व 92 का लासा बराबर क्या आएगा? सबसे पहले तो हमें 2 लिखना है गुणे। अब देखिए जो भी संख्या शेष बची है तो क्या बचा है? 2 3 5 17 और 23। तो हम इसे क्रम से लिख देंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। अब इन सबका गुणा करना है हमको। क्या करना है? सबका गुणा करना है। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। 2 दूनाई 4, 4 तेई 12, 12 पंचे 60। तो आ जाएगा कितना? 60 गुणे 17 गुणे 23। अब 17 का गुणा करना है आपको 60 से। तो 17 छक्का 102 और ये 0 रहेगा तो 1020 आ जाएगा गुणे 23। जब आप इस संख्या का गुणा करेंगे तो आप लिख पाएंगे इसे। 23 का 0 से करेंगे तो 0, 23 का 2 से करेंगे तो 23 दूनी 46, 4 आया हासिल, 0 से करेंगे ये 23 का तो फिर 4 आ जाएगा जो हासिल था, और 23 से करने 23। जब आप 23 का गुणा 1020 से करेंगे तो 23,460 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 23,460 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब इस संख्या की जांच करनी है। क्या करना है? इस क्वेश्चन की जांच करनी है हमें कि इन दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब 510 और 92 का जो गुणनफल है वो एचसीएफ गुणे एलसीएम के इक्वल है कि नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। क्या लिखना है? एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब संख्याएं क्या है? 510 गुणे 92 बराबर 2 गुणे 23,460। कितना है? 23,460। अब इस 2 का गुणा कर लीजिए आप इसमें। तो 0, 2 छक्का 12 की 2 हासिल आए 1, 2 चौको 8 1 9, 2 तेई 6 और 2 दूनाई 4। जब आप एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे तो 46,920 आएगा, और इधर 92 और 510 का जब आप गुणा करेंगे तो इधर भी 46,920 आएगा। और यही हमारे सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट का
आंसर है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो अगला पॉइंट है हमारा वो है 336 और 54। तो तीसरा जो पॉइंट है हमारा 336 व 54 का मासा तथा लासा। अब ध्यान से देखिए, चलिए पहले क्वेश्चन को कंफर्म कर लेते हैं एक बार। देखिए 336 व 54, इन दो संख्याओं का हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और उसके बाद उसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो इसके मासा और लासा के इक्वल है कि नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें 336 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो फिर से हम 2 से काटेंगे, तो 2 ही करने 2, 1 बचा तो 13 हो जाएगा, 2 छक्का 12, 16 हो गया, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनाई 4, फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनाई 4 और 2 इकन्ने 2, फिर इसे हम 3 से काटेंगे, तो 3 7 21 और 7 एक अभाज्य संख्या है, तो ये 7 से ही कटेगा। क्या हो जाएगा, ये 7 से ही कटेगा। इसके बाद अब हमें 54 के भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो 2 से काटेंगे जब हम इसे, तो 2 दूनाई 4, 1 बचा तो कितना हो जाएगा 14, 2 सत्ते 14। अब इसे हम 3 से काटेंगे, तो 3 नाम 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से काटेंगे, तो ये एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार। जब हम इसे इस क्रम में लिखेंगे 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, और 54 को लिख सकते हैं 54 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब आप ध्यान से देखिए इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन है। तो देखिए एक बार 2 कॉमन नजर आ रहा है और एक बार 3 कॉमन नजर आ रहा है। तो 336 और 54 का जो एचसीएफ होगा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि 336 व 54 का मासा बराबर 2 गुणे 3 बराबर 6। अब ध्यान से देखिए 336 व 54 का लासा बराबर, तो सबसे पहले तो आपको 6 लिखना है। क्या लिखना है, सबसे पहले आपको 6 लिखना है, और उसके बाद जो शेष संख्याएं बची हैं उन सब का गुणा करना है। तो देखिए ध्यान से क्या बचा हुआ है, 3 बार तो देखिए 2 बचा हुआ है, 1 2 3, तो मैं इनको डायरेक्ट गुणा करके रखता हूं, 2 दुनाई 4 और 4 दुनाई 8। देखिए 3 त्रिकाई 9 और गुणे 7। अब इन सब का गुणा कर लीजिए, क्या कर लीजिए, सब का गुणा कर लीजिए। तो देखिए 8 संग 48 गुणे 9 गुणे 7, जब हम इसका गुणा करेंगे तो 9 8 72 की 2 हासिल आए 7, 9 चौको 36 और 7 कितना हो जाएगा 43। 36 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43 गुणे 7। अब इन दोनों का भी आपस में गुणा कर लीजिए, तो 7 दुनाई 14 की 4 हासिल आया कितना 1, 7 21 और 1 22 की 2 हासिल आया 2, और 7 चौको 28 2 30। तो इन दोनों संख्याओं का 336 और 54 का जो लासा होगा वो 3024 आएगा। कितना आएगा 3024। अब हमें इन दोनों संख्याओं की जांच भी करनी है, तो आइए करते हैं जांच। बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ध्यान से देखिएगा दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 336 गुणे 54 बराबर एचसीएफ कितना है 6 और एलसीएम कितना है 3024। कितना है 3024। अब 6 का गुणा 3024 से करिए, तो देखिए 6 चौको 24 की 4 हासिल आया कितना 2, 6 दूनी 12 2 14 की 4 हासिल आया 1। 6 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, और वो जो हासिल था उसे रख दिया, और 36 18। तो इन दोनों संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो 18144 मिलेगा, और इन दो संख्याओं का आप गुणा कर लीजिएगा तो इसका भी मान 18144 आएगा। और यही हमारे सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पॉइंट का